हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग छायावाद, निबंध प्लस व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इस पर आधारित इससे पहले भी कई क्लासेस आ चुके हैं, जैसे कि छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद पर आधारित हमने काफ़ी प्रश्न देखे। निबंध हो गया, आलोचना हो गया, ठीक है। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, पीछे पड़ी मतलब हमारे चैनल पर वीडियोज़ पड़ी होंगी। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर क्लियर करें। चलिए फिर देखते हैं पहला प्रश्न। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। यह कथन किसका है? मनु भंडारी, महादेवी वर्मा, सूर्यबाला या फिर पंत जी। तो यह कथन है महादेवी वर्मा जी का। यह कथन है महादेवी वर्मा जी का, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, ठीक है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। वह एक और मन रहा राम का, जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। जनता की जगह पे जानता हो जाएगा। जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? वह एक और मन रहा राम का, जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। काव्यांश में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? तो इस काव्यांश में राम की दृढ़ निश्चय, ठीक है, राम की दृढ़ निश्चय की ओर संकेत किया गया है। यह पंक्ति राम की शक्ति पूजा से उद्धृत है, ठीक है। ये वाली जो पंक्ति है ये राम की शक्ति पूजा से उद्धृत है। राम की शक्ति पूजा जो कि निराला द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखिएगा। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है? मतलब ये पंक्तियाँ यहाँ पे बता दिया गया है कि कामायनी की पंक्तियाँ, ठीक है। परंतु कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, तो उन 15 सर्गों में से पूछा गया है कि किस सर्ग से ये वाली पंक्ति उद्धृत है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम महाकाव्य है, कह सकते हैं, ठीक है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिससे अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है? श्रद्धा सर्ग, लज्जा सर्ग, चिंता सर्ग या फिर आशा सर्ग। तो यह जो पंक्ति है यह लज्जा सर्ग से उद्धृत है, ठीक है। यह पंक्ति किस सर्ग से उद्धृत है? तो लज्जा सर्ग से उद्धृत है ये वाली पंक्ति। आगे बढ़ेंगे। इनमें से छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? इनमें से छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। इनमें से छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है, ये सही है। इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है। ये भी सही है। ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता भी इसकी एक प्रमुख घटक है। इसमें रीतिकालीन और द्विवेदीकालीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों की नए ढंग से अभिव्यक्ति हुई है। छायावादी काव्य में क्या बात किया जा रहा है कि इसमें रीतिकालीन और द्विवेदीकालीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों की नए ढंग से अभिव्यक्ति हुई है। छायावादी काव्य में बात की जा रही है, छायावादी काव्य के बारे में बात की जा रही है। तो ये भी सही है, ख भी सही है और ग भी सही है, ठीक है। ये तीनों ही छायावादी काव्य के संबंध में एक सही कथन है। परंतु ध्वन्यात्मक और लाक्षणिकता भी इसकी एक प्रमुख घटक है, यह सही कथन नहीं है, ठीक है। ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता भी इसकी एक प्रमुख घटक है, यह छायावादी काव्य के संबंध में सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। इसके रचनाकार कौन है? रामनरेश त्रिपाठी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत जी। इसके रचनाकार रहे सुमित्रा नंदन पंत जी। आगे बढ़ेंगे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंत
कि काव्य कृतियों का सही क्रम बताना है। ये सभी जो काव्य कृतियाँ हैं सुमित्रानंदन पंत जी की हैं, इनका हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम लगाना है। तो इन सभी का पहले हम प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं, ठीक है। सभी का पहले प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। ग्रंथि का प्रकाशन वर्ष हो गया आपका 1920। ग्रंथि का प्रकाशन वर्ष क्या हो गया? 1900। ग्रंथि का प्रकाशन वर्ष हो गया आपका 1920, ठीक है। ग्रंथि का प्रकाशन वर्ष हो गया आपका 1920। गुंजन का प्रकाशन वर्ष हो गया आपका 1932। गुंजन का प्रकाशन वर्ष क्या हो गया आपका? 1932, ठीक है। युगांत का प्रकाशन वर्ष हो गया 1936। युगांत का प्रकाशन वर्ष हो गया 1936। युगवाणी का प्रकाशन वर्ष हो गया आपका 1939। युगवाणी का प्रकाशन वर्ष क्या हो गया? 1939। युगाणी का हो गया 1939। स्वर्णधुली का हो गया आपका 1947। स्वर्णधुली का क्या हो गया? 1947, ठीक है। अब देखिए ग्रंथि हो गया 1920, पहले नंबर पे आ जाएगा। गुंजन 1932। गुंजन 1932 ये हो गया आपका दूसरे नंबर पे। युगांत 1936 ये हो गया आपका तीसरे नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे जहाँ तक लग रहा है कि क्रमानुसार ही दिया गया है। युगवाणी हो गया आपका 1939। युगवाणी हो गया 1939 चौथे नंबर पे। उसके बाद 1947 स्वर्णधुली। 1947 स्वर्णधुली, ठीक है। ये इसका सही क्रम हो जाएगा। ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधुली। आगे बढ़ते हैं। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त जी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगला, पंत विरचित ग्राम्या तथा युगवाणी किस विचार की रचनाएं? पंत विरचित ग्राम्या तथा युगवाणी किस विचार की रचनाएं? प्रयोगवादी, राष्ट्रवादी, छायावादी या फिर प्रगतिवादी? तो सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित ग्राम्या और युगवाणी प्रगतिवादी विचारधारा की रचनाएं हैं, ठीक है। प्रगतिवादी विचारधारा की रचनाएं हैं ये। पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न आ सकता है कि किस छायावादी रचनाकार को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत जी को, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत जी को। आगे बढ़ेंगे। महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है, निम्न में से कौन सा? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, ये तीनों ही महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, परंतु संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ ये नहीं है। संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। कामायनी में कौन सा सर्ग? कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? श्रद्धा, चिंता, आनंद, ये तीनों ही कामायनी के सर्ग हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग है, पहले ही बताया आप लोगों को। लोभ उन सर्गों में नहीं आता है, ठीक है। लोभ उन सर्गों में नहीं आता है। कामायनी के 15 सर्ग कौन कौन से हैं बता रही हूँ आपको, एक बार सुन लीजिएगा। जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ठीक है। 3-3 के अगर ग्रुप में याद करेंगे ना तो इसलिए याद हो जाएगा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आगे बढ़ेंगे। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। पंत की काव्यकृति नहीं है, निम्न में से कौन सी? दीपशिखा, युगांत, ग्राम्या, पल्लव। युगांत, ग्राम्या, पल्लव, ये तीनों ही रचनाएं सुमित्रानंदन पंत जी की है, ठीक है। दीपशिखा महादेवी वर्मा की काव्यकृति है। दीपशिखा महादेवी वर्मा की काव्यकृति है, ना कि पंत जी की। दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की काव्यकृति है, ठीक है। दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की काव्यकृति है। आगे बढ़ेंगे। काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। किस काव्यधारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है? किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है? तो छायावाद के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। छायावादी काव्य
छायावादी काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष के ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का एक प्रयास है। अगला हमें सुमेलित करना है प्रेम पथिक। ठीक है, प्रेम पथिक किनकी रचना है? तो प्रेम पथिक किनकी रचना हो गई? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, प्रेम पथिक किनकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी। प्रेम पथिक किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी। गीतिका किनकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। गीतिका किनकी रचना हो गई? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सांध्य गीत किनकी रचना है? महादेवी वर्मा। सांध्य गीत किनकी रचना हो गई? महादेवी वर्मा। गुंजन किनकी रचना है? गुंजन तो सुमित्रानंदन पंत जी। गुंजन सुमित्रानंदन पंत जी। प्रेम पथिक हो गया आपका जयशंकर प्रसाद, गीतिका निराला, सांध्य गीत महादेवी वर्मा, गुंजन सुमित्रानंदन पंत जी। आगे बढ़ेंगे। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन रहे? द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन रहते? नरेंद्र शर्मा, शंभुनाथ सिंह, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती। तो नरेंद्र शर्मा। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता रहे नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा प्रेम और मस्ती के कवियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नरेंद्र शर्मा प्रेम और मस्ती के कवि के रूप में जाने जाते हैं। नरेंद्र शर्मा प्रेम और मस्ती के कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, प्रेम और मस्ती के कवि के रूप में जाने जाते हैं। कौन? तो नरेंद्र शर्मा जी। नरेंद्र शर्मा जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रचना काल के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है आपको। अब क्या हो गया आपका, ये निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण से प्रश्न आ गए। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे काव्य और कला तथा अन्य निबंध कूटज कहाँ है? द्वारका। तो इन सभी का अभी हम पहले क्या देख लेते हैं? प्रकाशन वर्ष। ठीक है, प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। रचना काल के अनुसार इनका सही अनुक्रम बताना है। शिव शंभू की चिट्ठी का प्रकाशन वर्ष रहा आपका 1904 से 5। शिव शंभू की चिट्ठी का प्रकाशन वर्ष क्या रहा आपका? 1904 से 5। शिव शंभू की चिट्ठी का प्रकाशन वर्ष रहा आपका 1904 से 1905 तक। ठीक है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध का प्रकाशन वर्ष रहा 1939। कूटज का प्रकाशन वर्ष रहा 1964। कहाँ है द्वारका का प्रकाशन वर्ष रहा 1982। ठीक है, 1982। तो अगर इनका सही अनुक्रम देखें तो ये क्रमानुसार ही यहाँ पे लिखा गया है। शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे रचयिता इसके कौन रहते हैं? बाल मुकुंद गुप्त जी। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा रचित है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद की रचना है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये। काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 जयशंकर प्रसाद की रचना है। कूटज हो गया आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 3 नंबर पे आ जाएगा ये। कहाँ है द्वारका किनकी रचना है? तो अज्ञे की रचना है। कहाँ है द्वारका? अज्ञे की रचना है 1982। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त, काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद की रचना, कूटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कहाँ है द्वारका? अज्ञे जी। आगे, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? पूजा शुभ्रा कुछ चंदन की कुछ कपूर दोपहरिया के फूल। तो विष्णुकांत शास्त्री की रचना हो गई आपकी कुछ चंदन की कुछ कपूर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम क्या है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, भाषा की शक्ति। तो डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम है इनमें से भाषा की शक्ति। भाषा की शक्ति डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम हो जाएगा। गेहूं बनाम गुलाब किनकी रचना है? गेहूं बनाम गुलाब किनकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। गेहूं बनाम गुलाब किनकी रचना हो गई? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। ठीक है, गेहूं बनाम गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। आचरण की सभ्यता किनकी रचना है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता किनकी रचना है? आचरण की सभ्यता किनकी रचना है? अध्यापक पूर्ण सिंह।
आचरण की सभ्यता रचना है अध्यापक पूर्ण सिंह की, ठीक है, अध्यापक पूर्ण सिंह की यह रचना है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के लेखक कौन रहते हैं? हिंदी भाषा की उत्पत्ति के लेखक कौन रहे? तो आचार्य द्विवेदी जी, ठीक है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के लेखक कौन रहे? आचार्य द्विवेदी जी। 1 मिनट रुक जाइएगा। तो क्या था ये प्रश्न कि डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम क्या है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद के निबंध का नाम रहा भाषा की शक्ति। गेहूं बनाम गुलाब किनकी रचना होगी? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। आचरण की सभ्यता किनकी रचना है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति किनकी रचना हो गई? तो आपके आचार्य द्विवेदी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। आचार्य द्विवेदी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात की जा रही है यहाँ पे। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक कौन है? निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक कौन रहे? श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई। तो निठल्ले की डायरी के लेखक रहते हैं, निठल्ले की डायरी के लेखक रहे हरिशंकर परसाई जी। निठल्ले की डायरी के लेखक कौन रहे? हरिशंकर परसाई जी। आगे बढ़ेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा गेहूं बनाम गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित गेहूं बनाम गुलाब में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है पूछा गया है, ठीक है। गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध, कला और संस्कृति, राजतंत्र, पूंजीवाद। तो गेहूं बनाम गुलाब में गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब जो है यह भूख का प्रतीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक बार फिर से अच्छे से सुनिएगा ये वाला प्रश्न। रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं और गुलाब बोल रही हूँ मैं बार बार। गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? इसमें पहले मैं बता रही हूँ कि गेहूं किसका प्रतीक है, ठीक है। गेहूं किसका प्रतीक है? इसमें से गेहूं बनाम गुलाब में भूख का प्रतीक है। गेहूं जो है यह भूख का प्रतीक है, ठीक है। गेहूं किसका प्रतीक है? तो भूख का प्रतीक है। जबकि गुलाब जो है, गुलाब यह कला और संस्कृति का प्रतीक है। गुलाब कला और संस्कृति का प्रतीक है, ठीक है। गेहूं भूख का प्रतीक है, गुलाब कला और संस्कृति का प्रतीक है। आगे अगला प्रश्न है कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन रहे? कैदी की पत्नी कृति के लेखक रहते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। कैदी की पत्नी कृति के लेखक रहे रामवृक्ष बेनीपुरी जी। सुलोचना निबंध संकलन किनका है? सुलोचना निबंध संकलन रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो सुलोचना है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना। सुलोचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित निबंध संकलन है। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक निबंधकार के रूप में, एक आलोचक के रूप में, एक व्यंग्यकार के रूप में। तो हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है किसमें किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को प्रकट किया जाता है? निम्न में से किस प्रकार के निबंध में किसी विषय पर रोचक ढंग से अपने विचारों को प्रकट किया जाता है? तो विचारात्मक निबंधों में किसी भी विषय पर रोचक ढंग से अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। निम्न में से किस प्रकार के निबंध में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन होता है? विवरणात्मक निबंध, कथात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध या फिर भावात्मक निबंध। तो यहाँ पे पूछा है कि किसी घटना या पदार्थ का वर्णन निम्न में से किस प्रकार के निबंधों में किया जाता है? वर्णनात्मक निबंध में, ठीक है, वर्णनात्मक निबंध में। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी निबंध की विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व का प्रकाशन, अन्विति का प्रभाव, एक सूत्रता, तुकबंदी। निबंध की विशेषता नहीं है, साफ पता चल रहा है। तुकबंदी निबंध की विशेषता नहीं है, बल्कि यह तो काव्य की विशेषता है, ठीक है। यह किसकी विशेषता है? काव्य की विशेषता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निबंध का गुण नहीं है? लयात्मकता, तुकांतता, संगीतात्मकता, विचारों की स्वाधीनता। विचारों की स्वाधीनता निबंध का गुण नहीं है। यहाँ पे ये प्रश्न
निबंध का गुण है, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा आपका निबंध का गुण है, निबंध का गुण है। ये जल्दी जल्दी में टाइपिंग काफ़ी मिस्टेक हुए हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा निबंध का गुण है ये पूछा गया, ठीक है, कौन सा निबंध का गुण है। तो लयात्मकता, तुकांतता, संगीतात्मकता, ये तो साफ पता चल रहा है कि निबंध का गुण नहीं है, ये तो आपका पद्य काव्य में आ जाएगा। विचारों की स्वाधीनता, ये आपका निबंध का गुण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमें सुमेलित करना है बकलम खुद। बकलम खुद किन की रचना हो गई, तो नामवर सिंह। बकलम खुद नामवर सिंह द्वारा रचित निबंध है, निबंध संग्रह। बबूल और कैक्टस, बबूल और कैक्टस किन की रचना है, रामदरस मिश्र। बबूल और कैक्टस रामदरस मिश्र, बबूल और कैक्टस रामदरस मिश्र। विचार और वितर्क, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कन्यादान हो गया आपका अध्यापक पूर्ण सिंह। कन्यादान हो गया आपका अध्यापक पूर्ण सिंह। बकलम खुद नामवर सिंह। बबूल और कैक्टस रामदरस मिश्र। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह। सभी महत्वपूर्ण यहाँ पे निबंध संग्रह है, ठीक है। निम्न में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है। रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य शोध और शिवत्व बोध, साधारणीय और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, कौन सा नहीं है ये पूछा है रामचंद्र शुक्ल की रचना। तो सौंदर्य बोध, सौंदर्य शोध और शिवत्व बोध, सौंदर्य शोध और शिवत्व बोध ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है, ठीक है। सौंदर्य शोध और शिवत्व बोध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध नहीं है, बल्कि यह अज्ञेय द्वारा रचित है। यह किन की रचना है, तो यह अज्ञेय की रचना है, ठीक है। यह किन की रचना है, तो यह सच्चिदानंद हीरानंद, यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। अगला प्रश्न है निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने कहा है। निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने कहा है। निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने कहा है। देखिए यहाँ पे विकल्प गलत ले लिए मैंने। यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा निबंध को गद्य का निकष कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। निबंध को गद्य का निकष कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है। आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है। अगला प्रश्न है आस्था के चरण किसके निबंधों का संग्रह है। आस्था के चरण नगेंद्र के निबंधों का संग्रह है। आस्था के चरण नगेंद्र के निबंधों का संग्रह है। अगला श्रद्धा के विषय कौन से हैं। श्रद्धा के विषय कौन से हैं। शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति, प्रेम और भक्ति, गुण, क्रिया और रागात्मिका, प्रतिभा, प्रेम और विनय। तो श्रद्धा के विषय है शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। श्रद्धा के विषय है शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल नामक निबंध में किस परिवेश का चित्रण है। सांस्कृतिक, राजनीतिक, स्त्री परक या फिर वैदिक काल। तो सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण है अशोक के फूल नामक निबंध में। मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है। मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की। विचारात्मक, ललित और मनोरंजन प्रधान, व्याख्यात्मक और भावात्मक, तार्किक। व्याख्यात्मक और भावात्मक, व्याख्यात्मक और भावात्मक, ठीक है। मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है, तो व्याख्यात्मक और भावात्मक। आगे बढ़ेंगे। साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का नाम, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का नाम। साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में रामवृक्ष बेनीपुरी जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आगे अब कुछ हम जैसे कि मुहावरे, आज की क्लास में व्याकरण के अंतर्गत केवल मुहावरे से संबंधित प्रश्न लिए हैं और सभी महत्वपूर्ण मुहावरे हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण मुहावरे या फिर मुहावरे और लोकोक्ति जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं। घी के दिए जलाना का सही अर्थ क्या हो जाएगा। घी के दिए जलाना, दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना या फिर अपने को विशिष्ट समझना। ये दोनों तो ऐसे ही कट जा रहे। जो दो विकल्पों में अगर डाउट होगा कहीं पे तो वही है दीपावली मनाना या खुशी मनाना। तो कौन सा हम लगाएं, फिर ये हो जाएगा खुशी मनाना, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा खुशी मनाना।
बहुत लोग इसका उत्तर दीपावली मनाना भी जैसे कि मान सकते हैं। ठीक है, दीपावली मनाना को ही टिक करके आ जाएंगे, तो ये यहाँ पे फिर गलत हो जाएगा। इस वजह से ऐसे प्रश्नों को देखना हमें ज़रूरी है। दिखने में आसान से लगते हैं परंतु यही प्रश्न हमें फंसा देते हैं एग्ज़ाम में। कागज़ी घोड़े दौड़ाना, ठीक है, कागज़ी घोड़े दौड़ाना, नकली घोड़े दौड़ाना, ये तो ऐसे ही गलत हो जा रहा है। ठीक है, बहुत परिश्रम करना, गलत है। जांच पड़ताल करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। कागज़ी घोड़े दौड़ाना यानी कि व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना। दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा करना। तो जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा लड़ाई झगड़ा करना। जूतियों में दाल बांटना यानी लड़ाई झगड़ा करना। कौन सा निम्न में से गलत सुमेलित है ये बताना है। अंगूठे, अंगूठे पर मारना, अंगूठे पर मारना, परवाहना करना, सही है। कान काटना, मात करना, सही है। नज़र करना, नज़र करना, भेंट करना, ये भी सही है। नज़र पर चढ़ना, आंखें बचाना, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। नज़र पर चढ़ना का अर्थ हो जाता है खटकना। ठीक है, खटकना, नज़र पर चढ़ना यानी किसी को खटकना, नज़र पर चढ़ना यानी खटकना। ठीक है, खटकना। आगे बढ़ेंगे। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति क्या हो जाएगी। आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इनमें से कोई नहीं। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। ठीक है। आँख की किरकिरी होना, आँख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। सारे ही कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। ठीक है, आँख की किरकिरी होना, आँख की किरकिरी होना, बहुत प्रिय होना तो ऐसे ही कट जाता है क्योंकि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा आ रही है इस वाले वाक्य से। तो आँख की किरकिरी होना का सही अर्थ हो जाएगा आपका अप्रिय लगना, अप्रिय लगना। कुछ लोग कष्टदायक भी कर सकते हैं परंतु ये कष्टदायक गलत हो जाएगा। धोखा देना भी गलत हो जाएगा, अप्रिय लगना सही है। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना या फिर असंभव कार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असंभव कार्य। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, असंभव सा कार्य। घड़ी में तोला घड़ी में माशा का अर्थ क्या हो जाएगा। घड़ी में तोला घड़ी में माशा, पल में कुछ तो पल में कुछ और। बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे पल कहीं नुकसान। ज़रा सी बात पर खुश और नाराज़ होना। दोनों विकल्प में कंफ्यूज होंगे परंतु इसका सही उत्तर हो जाएगा ज़रा सी बात पर खुश और नाराज़ हो जाना। कुछ लोग इसका उत्तर ये भी मान सकते हैं परंतु ये गलत हो जाएगा। थाह लेना, गोता लगाना, पता लगाना, वचन से मुकर जाना, वचन से मुकर जाना या फिर डूब जाना। तो थाह लेना यानी पता लगाना। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे मुहावरे लिए हैं ना जो थोड़े कंफ्यूजिंग है या फिर एग्ज़ाम में हमें परेशान कर सकते हैं। ठीक है, थाह लेना यानी पता लगाना। आगे बढ़ेंगे। सिर पर पाँव रख कर भागना, मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा सिर पर पाँव रख कर भागना, सर्कस दिखाना, करतूत दिखाना, तुरंत भाग जाना, चोट पहुंचाना। सिर पर पाँव रख कर भागना यानी तुरंत भाग जाना। ठीक है, सिर पर पाँव रख कर भागना यानी तुरंत भाग जाना। ऐसे मुहावरों को देखना हमें ज़रूरी है। सिर पर पाँव रख कर भागना यानी तुरंत भाग जाना। हाथ डालना, शुरू करना, चोरी करना, परेशान करना, मारने का प्रयास करना। हाथ डालना यानी शुरू करना, किसी चीज़ में हाथ लगाना। ठीक है। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, अमर हो जाना, ठगा जाना, लज्जित होना, प्रसन्न होना, लज्जित होना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना यानी लज्जित होना। तबेले की बला बंदर के सिर
तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अपराध जैसा चाहा वैसा हो गया, केवल बाहरी दिखावा। अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और, अवसर चुकाने पर पछतावा। अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और। तबेले की बला बंदर के सिर, अपराध करे कोई पकड़ा कोई और जाए। यह मुँह और मसूर की दाल, यह मुँह और मसूर की दाल, मक्कारी करना, योग्यता से अधिक पाने की इच्छा रखना। मुँह अलग दाल अलग, जैसा स्वामी वैसा सेवक। यह मुँह और मसूर की दाल, योग्यता से अधिक पाने की इच्छा रखना, योग्यता से अधिक पाने की इच्छा रखना। सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है, इसके लिए लोकोक्ति है। कंगाली में आटा गीला, छोटा मुँह बड़ी बात, छोटी मुँह बड़ी बात। चलती का नाम गाड़ी, चांद का थूका मुँह पर गिरा। सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है, चांद का थूका मुँह पर गिरा, चांद का थूका मुँह पर गिरा। ठीक है, इसलिए किसी सज्जन की बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की जो भी टाइपिंग में थोड़ी जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक हो गई हो तो वो उस पर ध्यान ना दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।